मुझे आज 600 रुपीज़ मिल गए। मेरी तो बड़ी अच्छे से कमाई हो चुकी है। ऐसे क्यों बोला मैंने? इसको 100 दे रहा, मुझे 500 कन्या को ज़्यादा मिलेगा ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है रामनवमी, तो बस अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से। और अभी खाना पीना बनाने की तैयारी चल रही है। प्रसादी वगैरह मैं बना रही हूँ। कल की बारिश के बाद मौसम भी आज थोड़ी बहुत बढ़िया हो रखा है, ठंडा सा हो रहा है। लेकिन अभी भी आसमान में बादल दिख रहे हैं, बहुत सुंदर से बादल लग रहे हैं, बिल्कुल रुई के जैसे। और चारों ओर की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। कल की बारिश के बाद मौसम और ज़्यादा साफ हो गया है और चारों तरफ की पहाड़ियाँ क्लियर नज़र आने बैठ गई है। और ये देखिए, यहाँ पे है शाणेश्वर महाराज जी का मंदिर। जय हो शाणेश्वर महाराज जी की। गांव में कन्या वगैरह तो बहुत कम मिलती हैं। पहले तो कन्याएं हैं ही नहीं, कल से भी पता करा था, लेकिन मिल ही नहीं रही हैं। कन्याएं हैं ही नहीं गांव में, बहुत कम। और जो हैं भी तो वो सुबह सुबह स्कूल चले गए हैं। और कंचक की वजह से बच्चों की भी क्या ही एब्सेंट करवानी थी। 2 कन्याएं थी और, लेकिन वो भी स्कूल चले गए हैं बच्चे अभी सुबह सुबह। वागीशा तो है ही, तो वागी की पूजा कर लेंगे। तुम क्या कर रही है? क्या कर रही है आज? अभी हपड़ दपड़ हो रही है सुबह सुबह की। आज रामनवमी है, तो रामनवमी की तैयारी चल रही है पूजन के लिए। कन्याओं के लिए भोजन, कन्याओं के लिए भोजन। यहाँ पे चने रखे हुए, आटा गूंद लिया है। और ये है सूजी बनाएंगे। हमारे गांव में तो कन्याएं भी बहुत कम है। गांव में कन्याएं है ही नहीं। पहले तो बड़े बच्चे हैं, ये तो छोटे हैं। क्या करें, जो है वे तो 1-2 अभी स्कूल ही चले गए होंगे। चलो जो भी है भगवान को अर्पण करके। हाँ, वागी है ना, एक वागी को खिलाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता। जय हो। आशीर्वाद तो बोल दे। ये है कन्या गांव में, और कन्याएं तो मिल नहीं रही हैं। जो 1-2 हैं भी वो स्कूल जा रखे हैं। तो अभी एक कन्या के मजे आ रखे। तो एक ही कन्या है हमारी माता रानी। यहाँ पे माता रानी की पूजा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना भाई, ये मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं मेरे पैर नहीं धुलने बोल। पिठाई लगा तो लगे थे मंदिर में बेटे, पिठाई लगा दी थी मंदिर। ये देखो देवी माताएं हैं। और ये देखो, ये कह रहा है मुझे 100 ही देना, वाल बाकी को 500 देना। ऐसे क्यों बोला मैंने? इसको 100 दे रहा, मुझे 500 कन्या को ज्यादा मिलेगा ना। अच्छा ठीक है, कन्या को ज्यादा मिलेगा। कन्या को फिर ज्यादा कर देते, 2-3 100 से 300। दादा से भी पैसे लेके आ गया। 110 हो गए। दादा से और पैसे लेके आ गए। 110 लो भाई चल प्रसाद 20 रुपये। क्या है? आज कंचक पूजा थी जो हो गई है। और गांव में तो कोई कन्या ही नहीं थी, सिर्फ मैं थी। तो सिर्फ मेरी पूजा हुई और मेरे को तो बहुत सारे पैसे मिले। मजा आ गई। मुझे आज 600 रुपीज़ मिल गए। मेरी तो बड़ी अच्छे से कमाई हो चुकी है। हेलो गाइस, मेरा नाम दक्षित है। अच्छा, मेरा नाम दक्षित है। और दक्षित क्या कर रहा है अभी? अच्छा, लूडो खेल रहा है। दक्षु फर्स्ट आएगा। क्या आएगा दक्षु? दक्षु फर्स्ट आएगा ना? दक्षु खत्म हो गया, ये फिनिश हो गया। आजकल डेली शाम के टाइम पे बारिश आने बैठ जा रही है। और अभी फिर से टाइम हो रहा है शाम के लगभग 3:45 बजे का। और फिर से बारिश की बूंदें गिरने बैठ गई है।
बारिश अभी थोड़ी बहुत ही आ रही है, लेकिन सामने वाली पहाड़ी से बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं। लग रहा है एक बार थोड़ी बहुत बारिश तो आएगी ही। और उधर की पहाड़ी पे भी लोगों ने आग लगा रखी है। और बाकी घर के आंगन में ही एक आम का बड़ा सा पेड़ है और इस पे भी आजकल ये बोर लगी हुई है बहुत सारी। इस पे आम तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस पे से आम खाए नहीं हैं अभी तक किसी ने, क्योंकि यहाँ बंदर रखते ही नहीं हैं, सारे साफ कर देते हैं। जब छोटे छोटे होते हैं तो तभी वो उनको झाड़ देते हैं। और इस बार इस साइड नहीं, नीचे की साइड के लिए सारी बोर आई हुई है। और यहाँ देखिए शाम के टाइम पे बंदर ऐसे बैठे हुए जैसे बाराती होंगे, किसी ने बुलाया होगा इनको। सारी जगह इधर उधर भी कहाँ से जाना है, छतों में भी है। और सारे कटवार बंदर हैं, ये देख लो आ रहा है ऊपर की ओर। जैसे इनकी तरफ देखो ना तो तब काटने आते हैं। बाराती आ रखे हैं। ईसु बाराती देखो छत में बैठ रखे हैं, कितने सारे आ रखे हैं। यहाँ पे नीचे पे कीर्तन हो रहा है ना मंदिर में, तो घंटी सुन के आ गए कि वहाँ पे कुछ खाने के लिए होगा। आज फिर से शाम के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश आ गई है। सोचा तो था थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ज़्यादा ही आ गई है। पूरे चारों तरफ से अंधेरा हो गया है। और अभी यहाँ नीचे मंदिर में कीर्तन हो रहा है। दादी और तो चले गए, आजकल नवरात्रियों में डेली कीर्तन चल रहा है वहाँ पे। मैं अभी पानी भरते भरते ऊपर पे आई हुई थी देखने के लिए, इधर गांव के बीच में। इतना टाइम हो गया है शादी को, 10 से 11 साल हो गए, लेकिन मैं गांव की साइड ऊपर के लिए अभी गई ही नहीं हूँ। यह ऊपर गांव में जाने का रास्ता, जाएंगे किसी दिन। अभी तो मैं पानी भरने आई हुई थी और यहाँ पे फूल देखने गई थी ऊपर पे। अभी यहाँ पे कीर्तन से सब लोग आ गए हैं और सारे बातें करने पे लगे हुए हैं। शाम के टाइम पे लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरी पूरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। सासू जी वगैरह कीर्तन में गए हुए थे, वो भी आ गए हैं और अभी घास देने के लिए चले गए हैं। साली गाय को घास देने चले गए हैं। बस गांव में सब काम जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि गांव में भी अब बाघ वगैरह की डर रह रही है, तो इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर आ जाते हैं। अंधेरे होने से पहले ही सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। शहरों में ये टाइम हमारा अब बाहर जाने का होता है। 6 बजे से हम बाज़ार वगैरह जाना स्टार्ट करते हैं और गांव में ये टाइम खाने का होता है। गांव के टाइम में और शहरों के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। हेलो दोस्तों, अभी मम्मी बना रही है रोटी और दादी हमें खाना दे रही है। खा रहा है, वागी ने खा लिया। हाँ, वागी ने खा लिया है और मैंने भी खा लिया। देखो पूरी कटोरी खा लिया ये। अभी मैंने खाना खा लिया, पूरी प्लेट सफाई। बस हो गया।